नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोड में। और आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी के अंदर, उन सब के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पिछले वीडियो में अगर अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जैन धर्म के बारे में नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो आप जाएँ मेरे चैनल पे और वो वीडियो देख लें, ताकि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछे गए थे और उसके क्या सही आंसर हो सकते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं, वो भी हम इस डिस्कशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वाज महावीरा स्वामी बॉर्न, यानी महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो था वो वैशाली के नज़दीक एक जो जगह था, वहीं उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है। ठीक है, उनसे उनके जन्म से रिलेटेड क्या फैक्ट्स है। तो उनका जन्म जो हुआ था वो 599 कहीं कहीं आपको मिल जाएगा और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, और हो सकता है कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन में हो तो आप आराम से टिक मार सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 53वीं से 55वीं जो बीपीएससी प्री हुआ था 2011 के अंदर, उसमें पूछा गया था, और जो 47वीं बीपीएससी प्री हुआ था उसमें, और 42वें में भी पूछा गया था। तो लगातार 3 बार अभी तक पूछ चुका है, आगे भी पूछने की संभावना है। लास्ट 2011 में पूछा था और अभी तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 67th वाला जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें पूछ दे। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और फैक्ट्स क्या हैं। तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ये जो थे ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। ठीक है, उसके हेड थे। ठीक, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, और पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, और बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था। ठीक, चलिए, माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने नंदीवर्धन यानी अपने बड़े भाई से ही आज्ञा लेके निकल चुके थे सत्य की खोज में, और इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है, शाल वृक्ष के नीचे फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, केवल्य की प्राप्ति हुई, कंप्लीट नॉलेज मिला। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स ये थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीरा जैन ब्रेथ हिज लास्ट, यानी कि उन्होंने आखिरी सांस कहाँ ली थी। ठीक है, यानी उन्होंने अपना देह त्याग कहाँ किया था। तो देख सकते हैं ऑप्शन में है राजगीर, रांची, समस्तीपुर और पावापुरी। ठीक है, तो राजगीर अगर सिर्फ होता, रांची होता, समस्तीपुर होता, पावापुरी नहीं होता, तो राजगीर ही सही आंसर होता। लेकिन इसमें राजगीर के अलावा जो है पावापुरी भी है। पावापुरी वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना देह त्यागा था। तो पावापुरी आंसर में है, इसलिए हो जाएगा सही आंसर पावापुरी। ठीक है, 45वीं बीपीएससी के प्री में पूछा गया था, और पावापुरी जो है वो राजगीर के निकट ही है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि राजगीर जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स यही है कि पावापुरी में इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ठीक है, इन्होंने देह त्याग किया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, और ये पावापुरी जो है वो राजगीर के निकट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु यूज द केव्स ऑफ बरावर एज देयर शेल्टर हाउस। शेल्टर हाउस की तरह जो है बरावर के केव्स का किसने, मतलब इन जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं नाम, इनमें से किस संप्रदाय ने उसका यूज किया था, वहाँ ध्यान लगाया या वहाँ रहने का काम किया था। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है अजीवाकास। ठीक है, थारूज, जैन्स और तांत्रिकास। ठीक है, तो इनमें से कौन थे। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट ए, अजीवाकास। अजीवाकास कौन थे। अजीवाकास के जो फाउंडर थे उनका नाम था मक्खाली। ठीक है, मक्खाली नाम था, और ये जो थे ये महावीर स्वामी के ही शिष्य थे। बाद में विचारों का जब मतभेद हुआ महावीर स्वामी जी से, तो इन्होंने क्या किया कि एक अलग ही संप्रदाय का फाउंडेशन किया, जिसका नाम था अजीवाकास। ठीक है, तो इनके अनुसार जो इन्होंने उपदेश दिया वो दिया नियतिवाद का उपदेश। ठीक है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसमें नियतिवाद का इन्होंने उपदेश दिया। ठीक, नियतिवाद, और नियतिवाद के हिसाब से क्या इन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है वह नियति के हिसाब से पहले से ही तय है। आपको हर मैटर जो आपकी ज़िंदगी में हर घटना घटती है वो आपके नियति के द्वारा, आपके डेस्टिनी के द्वारा ही कंट्रोल होती है। ठीक है, इनका ये उपदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीरा वास। तो इनके पहले शिष्य कौन बने। इनके पहले शिष्य जो थे ये खुद इनके जो दामाद थे,
कहीं पे जामली लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जमाली लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं पे जामिल भी मिल जाएगा, तो आप देख लेंगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि उनके दामाद थे और यही इनके पहले जो शिष्य हुए, ठीक है। ठीक, चलिए, तो इससे रिलेटेड यही है। तो जो प्रियदर्शनी है उन्हीं के ये पति थे, ठीक है, जो इनकी बेटी थी उन्हीं के पति थे और ये इनके पहले शिष्य हुए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीवाका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। तो सेम वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, पहले एक्सप्लेन करके बताया था कि अजीवाका जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो अजीवाका जो सेक्ट हुआ था, संप्रदाय हुआ, वो मक्खाली गोशाला के द्वारा ही फाउंड किया गया था, ठीक है। देखिए आनंद जो थे वो इनके शिष्य नहीं थे, जैन धर्म से रिलेटेड वो नहीं है, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। राहुला भद्रा जो है वो भी जो है इनके शिष्य हुए, बाद में उपाली भी शिष्य हुए, लेकिन जिन्होंने आजीविका सेक्ट का मतलब फाउंड किया था उनका नाम था मक्काली, और आपस में मतभेद जो हुआ था ओपिनियन का, उसके बाद इन्होंने नियतिवाद की जो है उपदेश दिया था, संज्ञा दी थी, ठीक है। इन्होंने बताया कि नियति ही तय करती है हमारे जितने भी ज़िंदगी में मैटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो सबसे पहले जो पवित्र ग्रंथ हुए जैन धर्म के अंदर वो इनमें से कौन हुए, ठीक है। ये पूछा गया था आपका 40वें बीपीएससी के प्री में, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ठीक है, 14वां पूर्वज, ठीक है। जो 14वां पूर्वा हुआ था वही जो है इनका क्या था, होली बुक था। ये एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, जैन धर्म के अंदर, और ये सबसे जो पुराना स्क्रिप्चर है वो है, ठीक है। इसमें जो है 24 के 24 जो तीर्थंकर हुए उन्होंने, ठीक है, इसके अंदर क्या किया है, उपदेश दिया है अपना, ठीक है। जो भी जिन्होंने उपदेश दिया है वो इस ग्रंथ के अंदर दिया है, 14 पूर्वास के अंदर, 14वां जो पूर्वास होता है उसके अंदर, ठीक है। इसको जो लिखा था वो महावीर स्वामी ने लिखा था, और इस टेक्स्ट के बारे में जो है सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि महावीर स्वामी के 11 जो शिष्य थे उनमें से 10 शिष्य तो उनके जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन एक शिष्य जो है वो बच गए थे, और उनमें से जो 2 लोग थे उस समय वो इस टेक्स्ट के बारे में जानते थे, इस जो ग्रंथ के बारे में, जो अर्लीस्ट होली ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उसके बारे में जानते थे। उनका नाम है संभूति विजय और भद्रबाहु। यही उस समय जो है संघ के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, जिनको इस होली यानी पवित्र ग्रंथ के बारे में पता था। तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो बीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं जैन धर्म से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको अगर थोड़ा भी हेल्प हो रहा है इन सब चीज़ों से, थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में कुछ हेल्प मिल रहा है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,